जय हिंद मित्रों, आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग 8 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, फाइनल टच दे रहे हैं और हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट से लेकर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट को हम लोगों ने फाइनल टच देख चुके हैं, यूनिट सेकेंड को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट थर्ड के हम लोगों ने पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आज उसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे लर्निंग। ठीक है, डिस्कस क्या करेंगे? लर्निंग डिस्कस करेंगे हम लोग कि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ठीक, लर्निंग क्या होती है? तो लर्निंग एक तरीके से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? लर्निंग एक तरीके से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, किसी के व्यवहार में हम लोग परिवर्तन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग उसके बिहेवियर में। इसकी स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी पर कोरिलेट होती है, उस पर डिपेंड होती है। इसमें प्रैक्टिसेस को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस है। यहाँ पे चेंज इन बिहेवियर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, जो संशोधन होता है, उद्दीपन और अनुक्रिया से संबंधित इन सब चीजों को देखते हैं कि लर्निंग क्या होती है, अधिगम क्या होता है। अधिगम सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये हमारे लाइफ में या कह सकते हैं एक स्टूडेंट लाइफ में हमेशा मॉडिफिकेशन का काम करती है। ठीक, पॉजिटिव बिहेवियर के बारे में डिस्कस करती है। लेकिन हम लोग के एग्जाम में इससे लर्निंग थ्योरी के जो आपके क्या होते हैं, थ्योरीज होती हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग उसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे कि लर्निंग थ्योरीज में सबसे पहले आपकी क्या क्या आती है। लर्निंग थ्योरीज की अगर हम बात करेंगे तो लर्निंग थ्योरी में देखेंगे, ठीक है, लर्निंग थ्योरी में हम लोग देखेंगे क्या है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ लर्निंग की। ठीक है, थ्योरी ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहले 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला बिहेवियरिज्म है, दूसरा कॉग्निटिविज्म है, तीसरा सोशल लर्निंग थ्योरी है। इन 3 के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि अधिगम के या लर्निंग के कितने सिद्धांत होते हैं। तो सबसे पहले बिहेवियरिज्म की अगर हम बात करेंगे, व्यवहारवाद की बात करेंगे, तो इसके फादर अगर हम बात करेंगे तो इसके फादर वाटसन है। वहीं पर हम लोग कॉग्निटिविज्म की बात करेंगे तो इसके फादर आपके कौन होंगे? इसके फादर होंगे उर्लिक नेजर है आपके। ठीक, उर्लिक नेजर है। वैसे सोशल लर्निंग थ्योरी की अगर हम बात करेंगे इसमें कुर्टलेविन भी माने आते हैं। ठीक है ना, लेकिन मुख्य रूप से इन 2 के ही ज्यादा से ज्यादा पूछे आते हैं। अब बात आती है कि बिहेवियरिज्म में कौन कौन से आते हैं। तो बिहेवियरिज्म में ये पूरे के पूरे आपके आते हैं। बिहेवियरिज्म में सबसे पहले थॉर्नडाइक आता है। ठीक है, थॉर्नडाइक आता है। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? हम लोगों को याद रखना चाहिए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है थॉर्नडाइक की दी है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया है। वहीं पावलोव की बात करेंगे तो पावलोव ने क्या दिया है? आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया है। वहीं पर स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपको दी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर बहुत से ढेर सारी चीजें होती है, उसको भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। जितना आपको रिवाइज कर सकेंगे उतना हम लोग कोशिश करेंगे। फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे कॉग्निटिविज्म की। तो कॉग्निटिविज्म में आपके कितने आते हैं? यहाँ पर 3 आते हैं आपके। कौन कौन से? जीन पियाजे का एक थ्योरी आती है, ब्रूनर की थ्योरी आती है और आशुबेल की थ्योरी आती है। ठीक, तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। दूसरा आपका ब्रूनर आता है, ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग दी है आपकी, और आशुबेल ने सब्सटेंशियल थ्योरी दी है, उपग्रहण थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर इसके सोशल लर्निंग थ्योरी की हम बात करेंगे। सोशल लर्निंग में अगर हम बात करेंगे, सोशल लर्निंग में कोर्टलेविन ने अपना सिद्धांत दिया जिसको फील्ड थ्योरी कहते हैं।
क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस करा था। फिर उसके बाद आपका बंडूरा का आता है, बंडूरा कौन है, सोशल लर्निंग थ्योरी है आपकी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिलता है कि जहां पर सोशल लर्निंग और कॉग्निटिविज्म, संज्ञानात्मक और सामाजिक अधिगम, ये दोनों मिलकर जो बनते हैं वो वाइगोस्की ने दिया है। वाइगोस्की का कौन सा सिद्धांत है, सोशियो कल्चरल थ्योरी है। सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन आपसे कि जो व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों को मानते हैं, ऐसी थ्योरी कौन सी है। तो याद रखिएगा, जो व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों को मानते हैं वो आपकी इधर आती है। ठीक है, कौन कौन से इसमें आपके टॉलमैन की साइन थ्योरी आपकी, ठीक है, साइन गेस्टाल्ट साइन थ्योरी आपकी, ठीक, चिन्ह अधिगम सिद्धांत जिसको बोलते हैं। दूसरा गैगने है, गैगने का पदानुक्रम सिद्धांत आता है आपका। ठीक है, हायरार्की थ्योरी आती है। और हल का ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन थ्योरी आपकी आती है। हल की कौन सी, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन थ्योरी आती है, जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने प्रश्नों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी सोशल लर्निंग थ्योरीज थी जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है।